Good morning all of you. This is Tarang and we are solving questions of the chapter Coordinate Geometry class 9. Okay, and today we are going to discuss distance formula. This is the new topic added by the NCERT. तो इस टॉपिक में डिस्टेंस फार्मूला में दो डिस्टेंस हम लोगों को देखना है. एक डिस्टेंस देखना है सेंटर से और एक डिस्टेंस देखना है अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. ओके, पहले ये टॉपिक क्लास 10th में पढ़ाया जाता था. तो सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0 0, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, तो मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. ओके, यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन समझने वाले हैं. डेरिवेशन एग्ज़ाम में आता नहीं है बट डेरिवेशन फार्मूला को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट पी है, जिसका नेम पी है, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और ये ओरिजिन है O 0 0. ओके, तो ये एक्स कॉमा वाई का मतलब हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एक्स कहलाएगा और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वाई कहलाएगा. और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये OP कहलाएगा. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये वाला लाइन OP. ओके, अब यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं ना वो परपेंडिकुलर होता है. तो ये 90 डिग्री बन रहा है. अगर ये ऊपर x है तो ये नीचे भी कितना होगा? x होगा. और ये क्या है? y है. देख सकते हो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जा सकता है. तो यहाँ पर O हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर P है, इसे Q मान लो. तो ट्रायंगल दिख रहा है इन ट्रायंगल OQP. राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो क्या लिख सकते हो? OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. OP तो कैलकुलेट करना है, OP स्क्वायर छोड़ दो. और अगर OQ की बात की जाए तो OQ मतलब x है, ये वैल्यू x है, मीन्स x स्क्वायर प्लस, और PQ की बात की जाए तो ये y है, y स्क्वायर. जैसे ही इस स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो OP का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये छोटा सा फॉर्मूला हो गया कि अगर कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. अगर मान लो एक पॉइंट है या क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जिसका एब्सिसा 3 और ऑर्डिनेट 4 है फ्रॉम ओरिजिन. आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करोगे. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स फर्स्ट वैल्यू होता है एब्सिसा, मीन्स 3 स्क्वायर और 4 वाई है. अंडर रूट, ओके, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16. 9 प्लस 16 करोगे तो ये 25 हो जाएगा. अंडर रूट 25 5 होता है. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज़ 5. और यहाँ पर लिखोगे यूनिट्स, बिकॉज सेंटीमीटर था या मीटर था ये हम लोगों को नहीं पता था. अब जो दूसरा डिस्टेंस हम लोगों को पढ़ना है वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ हम लोगों ने हेडिंग लिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पहले मैं आप लोगों को डेरिवेशन बताने वाला हूँ. डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं आता है बट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला समझ जाओगे. तो मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. दो पॉइंट्स गिवन है. ये एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. और मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर ले लिया जाए, यहाँ पर ये Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2. ओके, चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना. ये जो P लिया है हम लोगों ने x1 y1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कहलाएगा x1 और ये डिस्टेंस कहलाएगा y1. ओके, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया जाए. तो अब यहाँ पर Q है तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस
ये डिस्टेंस कहलाएगा x2 और ये डिस्टेंस कहलाएगा, इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लिया जाए, ये डिस्टेंस कहलाएगा y2। क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है PQ, ये PQ। तो PQ को लेते हुए एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। किस तरह का ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल में देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है। अगर नीचे देखोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये x2 है, ओके। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये देख सकते हो, ये वाला पार्ट x1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा x1। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये x1 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा? x2 माइनस x1, ये बचा हुआ पार्ट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? x2 माइनस x1 है, ओके। वैसे ही ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से ये लास्ट तक एक्सिस तक ये y2 है, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये y1 है। क्या है? y1। तो अगर ये हम लोगों को q, इसे PQ, इसे r कंसिडर कर लो, इस पॉइंट को। अगर QR कैलकुलेट करना है तो QR क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख सकते हो इस ट्रायंगल में PQ कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। वापस से पाइथागोरस अगर थ्योरम यूज़ किया जाए इन ट्रायंगल PQR, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज़ पुट करो, PQ स्क्वायर अपने प्लेस पर, PQ तो अननोन है, यही तो देखना है हम लोग को क्या होगा। PR मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और RQ मीन्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जैसे ही इस स्क्वायर को शिफ्ट करोगे राइट साइड, ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो स्क्वायर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है ना कि x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, बात बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल कर लिया जाए। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि दिया हुआ है 3,4, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, ये दिया हुआ है 7,10, और बोला गया है ये PQ कैलकुलेट करके बताओ। तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब देखो शॉर्ट क्या है ना, दोनों x, पहला x है 3 और दूसरा x है 7, ठीक है। दोनों x को माइनस करके स्क्वायर करना, आप कहीं से भी माइनस कर सकते हो, इधर से भी माइनस कर सकते हो, इधर से भी माइनस कर सकते हो। तो माइनस करो, 7 में से 3 माइनस करोगे, पहले एक बार लिख लो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, और उसके बाद दोनों y ले लो, एक तरफ 4 है और एक तरफ 10 है, तो 10 माइनस 4 होल स्क्वायर, ओके। अब थोड़ा आसान लग रहा होगा। तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 4 स्क्वायर, और 10 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। दोनों को प्लस कर लो, 6 प्लस 6 12 होगा, 3 4 5, ओके। अब फैक्टराइज कर लो, जितना रूट से बाहर टर्म्स निकल सकता है, नंबर्स निकल सकता है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आंसर वही होने वाला है। तो 52 को फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 का पेयर पॉसिबल है तो 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर रह जाएगा 13, ओके। तो यहाँ पर डिस्टेंस PQ कितना हो गया? देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू 2 रूट 13 यूनिट्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब नंबर्स पॉजिटिव होते हैं तो निकालना बहुत आसान होता है, बट अगर नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे तो क्वेश्चन आसानी होने वाले हैं, ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ओके। थैंक यू।